हमारे जीवन की जितनी तकलीफें, जितना कष्ट है, हमारे जीवन का जो परेशानी है, हमने शिव को दे दिया। और मेरी जीजियां जितनी कथा को श्रवण कर रही हो, ऑनलाइन कथा को सुन रही हो, आप सीहोर तक नहीं जा सकते, आप काशी तक नहीं जा सकते, आप हरिद्वार तक नहीं जा सकते, नीलकंठ तक नहीं जा सकते, आप उज्जैनी अवंतिकापुरी नहीं आ सकते, आप ओमकारेश्वर नहीं जा सकते। मेरी बहनें अपने घर से 2 लोटा जल ले, शिव जी के मंदिर की ओर चले। अपने घर के पास में जो शंकर का मंदिर हो, वहां हृदय से शिव को जल समर्पित करें। मेरा बाबा उतना ही फल देगा जितना 12 ज्योतिर्लिंग में जल चढ़ाने का फल होता है, वही फल प्रदान करेगा। आप चढ़ाओ, आप शिव को समर्पित करो, आप भगवान देवादिदेव महादेव को समर्पित करो, आप शंकर भगवान को जल समर्पित करो। और जिस भाव से करोगे, भाव आपका बस मन शुद्ध होना, निर्मल होना चाहिए। सोने का मंदिर बनाओ, चांदी का मंदिर बनाओ, और भगवान ही उसमें ना आए तो क्या मतलब। स्वयं पार्वती जी ने पूछा, सोने के मंदिर में रहना रावण बनाया है। भगवान बोले तू चिंता मत कर, मैं जाऊंगा तो सरी कैलाश से, पर वहां तक पहुंचूंगा ही नहीं। सोने के लोटे में शिव नहीं है, चांदी के लोटे में शिव नहीं है, भाव के लोटे में शिव है। भाव के लोटे। और जितना भाव शुद्ध होगा उतना शिव, वो कहा कल शाम को कोई बात कर रहा था कि पति और पत्नी में दोनों में ताकतवर कौन होता है। दोनों में ताकतवर कौन होता है। ये नीचे ही हमारे भोजनशाला में बात चल रही थी कि पति और पत्नी में दोनों में ताकतवर कौन होता है। तुम्हें मालूम है दोनों में ताकतवर कौन है? तो कहा दोनों में ताकतवर होती है पत्नी। तो कहा पत्नी कैसे ताकतवर होती है? तो कहा पति पत्नी को लेने के लिए जाता है, शादी करने के लिए जाता है, अपने फूफा नाना मामा चाचा काका बुआ जे वो कम से कम 100-150 की बारात लेकर जाता है। और पत्नी कितनी ताकतवर होती है? अकेली शेरनी, अकेली दमदारी से, अकेली डोली में बैठकर अपने पिता के घर से अकेली आती है। हिम्मत हो तो भिड़ो, हिम्मत हो, अकेली ताकत। और ताकत कैसी? ये तो केवल हंसी का व्यंग पात्र हो गया, पर ताकत कैसी? शिव जी कहते हैं मां पार्वती को, हे जगत जननी जगदम्बा, पुरुष से ज्यादा स्त्री में धारण शक्ति होती है। धारण शक्ति केवल संसार की एक नारी ऐसी होती है जिसमें धारण शक्ति होती है। इतना धारण करती है वो, कष्ट सहती है, दुख सहती है, बच्चे को जन्म देती है, उसका परवरिश करती है, और अपनी ही गोद में अपने ही बच्चे लात मारते हैं वो भी सहती है। कितना दुख जिंदगी में आता है पर सब सहती है। वो धारण शक्ति के कारण, धारण शक्ति के कारण बलवान होती है। धारण शक्ति, उसकी धारण शक्ति। हमारा विश्वास कहता है, आप जितने भी बैठे हो ना, और जितने भी आस्था चैनल पर मेरी माताएं कथा सुन रही हैं, मेरी जीजियां, मेरे जीजा, मेरी बेटियां, मेरे बेटा, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, ध्यान देना, संसार में केवल एक माँ ऐसी होती है जो अपनी भोजन की थाली भी लगी लगाई अब दूसरे को दे देती है, केवल। और एक प्रसंग आता है, एक व्यापारी के पास में 2 गाय थी लाल कलर की।
दोनों के सींग एक जैसे, दोनों की नासिका एक जैसी, दोनों की आंखें एक जैसी, दोनों की कटकाटी एक जैसी, दोनों की पूंछ एक जैसी, दोनों का शरीर एक जैसा। दो गाय एक व्यापारी के पास, अलग अलग राज्य में जाता है, नगर में डोंडी पीटता है, ये मेरे पास में दो गायें, एक माँ है एक बेटी है, जो बता देगा कि इसमें से माँ कौन सी और बेटी कौन सी है तो उसको मुंह मांगा धन दिया जाएगा। वो व्यापारी आवाज लगाता था, एक माँ है एक बेटी है, इसमें से जो बता दे कि माँ कौन सी और बेटी कौन सी तो मुंह मांगा धन दिया जाए। वरना नगर के राजा से निवेदन है, मेरे चुनौती को स्वीकार करें, वरना जितना धन मैं मांगू उतना दे। सारे नगर के राजा कोई भी नहीं बता पाया कि इसमें से माँ कौन सी है बेटी कौन सी है, और वो धन जीतता गया और इतना पैसा उसके पास में हो गया क्योंकि कोई बता नहीं पाता था कि इसमें माँ कौन सी बेटी कौन सी माँ और कौन सी बेटी, कोई बता नहीं पाया। एक नगर में राजा चुनौती को स्वीकार कर लिया, और उसी नगर में एक शंकर का भक्त रहता था, उससे जाकर कहा कल तुम्हें आना है। एक व्यापारी आया है, दो गाय लाया है, लाल कलर की गाय है, एक जैसी कट काटी है, नेत्र एक जैसे, पूंछ एक जैसी, सींग एक जैसा, मुख एक जैसा, नासिका एक जैसी, शरीर पूरा एक जैसा, कोई उसमें खामी नहीं है, बस बताना है इसमें माँ कौन सी है बेटी कौन सी है। शिव का भक्त था, उसने कह दिया ठीक है मैं बता दूंगा इसमें माँ कौन सी बेटी कौन सी। चलो राजा के महल में दोनों गायों को लाया गया, और राजा के महल में दोनों गाय आई। बताओ इन दोनों गाय में मां कौन सी है और बेटी कौन सी है। राजा ने कहा हम तो उत्तर नहीं दे पाएंगे, जितने बैठे हैं कोई उत्तर नहीं दे पाएगा। ये शिव का भक्त है, मंदिर जाता है, ये दे देगा। बताओ इसमें मां कौन सी गाय और बेटी कौन सी। शिव का भक्त आया और शंकर का भक्त आकर हाथ जोड़कर बोला महाराज 2 तगाड़ी में गुड़ मंगवा दीजिए, मुझे दोनों को खिलाना है। 2 तगाड़ी में गुड़ आया, दोनों को रखा, दोनों ने खाना चालू करा। एक गाय अपना गुड़ पूरा खा गई, दूसरी तगाड़ी में मुंह मारा। जो गाय उसमें पहले से खा रही थी उसने धक्का दिया, फिर इसने मुंह मारा, इसने फिर सींग मारा, फिर उसने मुंह मारा। आखिरी में जो खा रही थी वो दूर हट गई और दूसरी गाय खाने लगी। तब शिव भक्त ने कहा जो दूर खड़ी है वो माँ है, जो खा रही है वो बेटी है। केवल एक माँ होती है जो अपने भोजन को भी अपने बच्चों को दे देती है, वो केवल एक माँ, केवल एक माँ, कोई दूसरा नहीं। एक माँ में जो धारण शक्ति होती है, एक नारी में जो धारण शक्ति होती है, एक स्त्री में जो धारण शक्ति होती है, वो अपने जीवन के सर्वस्वता को, अपने जीवन के सारे आनंद को अपने बच्चों को देना चाहती है। अपने जीवन के सारे जितने सुख हैं सब बच्चों को देना। इसलिए निवेदन है मां को और महादेव को कभी मत भूलो। मां को और महादेव को कभी ना भूलो, वो देती है, वो देता है। शिव शिव है, शंकर शंकर। महाराज तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। बाबा से बस प्रार्थना कर सकते, निवेदन कर सकते।
माँ आदिशक्ति जगतजननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी शिव जी के नजदीक में भगवान शंकर के और पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर रही, उसका श्रृंगार कर रही, शिवलिंग का श्रृंगार कर रही। मंदिर जाओ, खूब जाओ, साथ में थोड़ा समय निकालकर 1-1.5 मिनट निकालकर मंदिर में शंकर जी का जो फूल पड़े हैं उसी से श्रृंगार करा। तुम नहीं लेकर गए कोई बात नहीं, जो पड़ा है उसी का श्रृंगार करो। उसी का श्रृंगार। महाराज, हमारे वेद, हमारे शास्त्र, हमारे पुराण हमेशा वर्णन करते हैं कि जितना भाव से आप भगवान को रिझाओगे, भगवान उतना हमारे करीब में आता चलेगा। अच्छा, कई लोग कहते भी हैं, सनातन धर्म पे लोग उंगली भी उठाते हैं, कई लोग हंसते भी हैं। तुम्हारे सनातन धर्म में इतनी सारी पुराणे हैं, इतने सारे शास्त्र हैं, इतने सारे वेद हैं, हमारे धर्म में तो केवल एक किताब है हमारे धर्म में, और तुम्हारे सनातन धर्म में 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, फिर उप पुराण, इतने सारे पुराण, इतने सारे शास्त्र, इतने सारे वेद तुम्हारे सनातन धर्म में, और हमारे धर्म में तो केवल एक ही किताब है, केवल एक किताब। अरे भैया, हमारा सनातन धर्म है, तुम्हारे धर्म में एक किताब हो सकती है, पर हमारे सनातन धर्म में तो पूरी लाइब्रेरी चलती है, पूरी लाइब्रेरी चलती है। हमारे सनातन धर्म में पूरी लाइब्रेरी साथ चलती है, तुम्हें जो लगे। और सारे धर्मों को सुधारने के लिए सनातन धर्म की शिक्षा बहुत जरूरी है। सनातन धर्म की शिक्षा बहुत जरूरी, सभी धर्मों को सुधार। तुम्हारी एक किताब से तुम नहीं सुधर सकते, तुम्हें सुधरने के लिए सनातन धर्म के वेद, पुराण, शास्त्र सब चाहिए, तब जाकर तुम सुधर पाओ। पूरी लाइब्रेरी साथ लेकर चलना पड़ेगा, तब तुम सुधर पाओ। मुश्किल। पार्वती जी शिव जी के केवल शिवलिंग का श्रृंगार कर रही, श्रृंगार, और हृदय से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव का श्रृंगार कर रही थी पार्वती जी। मन में भाव था भगवान शंकर के श्रृंगार का, और जब भगवान शंकर के श्रृंगार का भाव हमारे हृदय में आ जाता है तो समझ लें आप केवल शिव का श्रृंगार नहीं कर रहे, आपका श्रृंगार स्वयं शिव कर रहे हैं। आपके जीवन का सारा दुख, सारी तकलीफ, सारा कष्ट दूर शिव कर रहे हैं, शिव कर रहे हैं, शंकर स्वयं ओघड़ का नहीं कर। एक कितना सुंदर कथा आती है, एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, श्री शिवाय हर हर महादेव। एक बड़ा सुंदर प्रसंग है। शिव जी के अंश अवतार दुर्वासा बाबा, दुर्वासा ऋषि शंकर का एक स्वरूप, शिव का दुर्वासा। महाराज एक बार दुर्वासा ऋषि 60,000 मुनियों को लेकर, ऋषियों को लेकर, संतों की टोली लेकर अयोध्या में आए। अयोध्या में पहुंचे। अयोध्या सूचना मिली भगवान श्री राम जी को
दौड़े भगवान श्री राम जी और राम जी महाराज, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, माँ जानकी जी, सब दुर्वासा बाबा के चरणों में गए, प्रणाम किया, हर हर प्रणाम किया, नमन। बाबा आप जो बोले सेवा के लिए हम तैयार हैं। राम जी जानते हैं शंकर जी का एक प्रतिबिंब स्वरूप है, शिव का स्वरूप एक दुर्वासा जी के रूप में भी है, ये जानते। आप बोलें जैसी सेवा हम कर दें, आप बोलें वैसी सेवा हम कर दें। दुर्वासा जी बोले राम जी से कि आप कहें तो अयोध्या की सरयू जी में मैं स्नान कर लूं। राम जी मुस्कुराकर बोले प्रभु ये सरयू केवल मेरी थोड़ी ना है, ये तो सबका कल्याण करने वाली है, आप जाओ स्नान करो, मना कौन की बात। पर दुर्वासा जी कहते हैं कि मैं स्नान तो करूंगा पर मेरे को फिर वापिस आना है। अगर मैं स्नान कर कर आऊंगा तो मैं शंकर जी की पूजन करूंगा, पूजन करूंगा तो मुझे पुष्प चाहिए, फूल चाहिए। अगर मैं पूजन करूंगा तो मुझे पुष्प चाहिए, फूल चाहिए। अब कल की घटना देखो, कल की एक बात थी बड़ी सुंदर सी। हम देख रहे थे कोई माता एक पूजन कर रही थी और एक माता ऐसी थी उसके पास में ना तो बेलपत्री थी ना फूल था। पुड़िया में छोटे से कागज की पुड़िया थी, कागज की पुड़िया में उसके कंकु और चावल था। हमने खिड़की में से देखा तो खिड़की में से देखा तो सब पूजन कर रही थी पर उसके पास बस कंकु चावल था, ना बेलपत्री थी ना फूल था और कुछ भी उसके पास में नहीं था। थोड़ी साधारण सी कोई बाबा की भगत होगी आई। पानी की बोतल भी नहीं थी। कक्ष में से हमने विकास से कहा कि पानी की बोतल देकर आओ। विकास पंडित जी गए, पानी की बोतल देकर आओ। हमने कहा विकास जा रहे हो तो उनको कह देना कि तुम्हारी पड़ोसन बहुत देर से पूजन कर कर उठकर गई है, उसका फूल भी रखा है, बेलपत्र भी रखी है और तुम पूजन करने उसी के पास में बैठ जाओ, वहीं की बेलपत्र उठाना, वहीं का पुष्प उठाना, कंकु चावल अपना लगा देना और वो फूल उठाकर तुम अपने कंकर शंकर पे चढ़ा देना। बाबा स्वीकार करेगा? क्यों नहीं? तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। नहीं है, हम तो केवल बाबा का श्रृंगार कर रहे हैं, हम बाबा से अपने मन का भाव कर रहे हैं, हम बाबा से अपने हृदय का भाव कर रहे हैं। तुम तो उठाओ, बेलपत्र धो और चढ़ाओ। नहीं, कहाँ से लाऊं गंगा, कहाँ से लाऊं यमुना, कहाँ से लाऊं गंगा, कहाँ से लाऊं यमुना, कहाँ से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे, कहाँ से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे। और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। पूजा की थाली में लिए खड़ी रे, पूजा की थाली में लिए खड़ी रे। और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, भोलेनाथ तेरी
सेवा हमसे ना बनी रे। हमको नहीं, जो है समर्पित है, तेरा तुझको अर्पण। हमारा है क्या? कोई ऐसी वस्तु बता दे संसार के लोग जो तुम्हारी है और जो तुम शिव जी को दे रहे हो। कोई ऐसी वस्तु जो तुम्हारी है। जन्म भी तुम्हें माँ ने दिया, पिता ने दिया, शरीर भी तुम्हारा नहीं है, माता पिता का। बचपन है माता पिता का, जवानी आएगी धर्मपत्नी के, बुढ़ापा आएगा बच्चों के लिए, कमाया बच्चों का, फूल प्रकृति ने दिया, जल प्रकृति ने दिया, पृथ्वी ने दिया, जो दिया सब यहीं का है। हमारा अपना कुछ भी नहीं है, केवल एक दिल के सिवा, मन के सिवा। और हम भगवान को सब कुछ दे देते हैं, केवल अपना मन ही नहीं दे पाते, जो काम का है। सबसे ज्यादा शिव को यही तो चाहिए। दुर्वासा बाबा, दुर्वासा ऋषि 60,000 ऋषियों को साथ में लेकर, 60,000 ऋषियों को साथ में लेकर आए। कहा मैं सरयू जी का स्नान करने के लिए जा रहा हूँ, सरयू का स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। मैं आऊँगा, शिवलिंग की पूजन करूँगा, तो मुझको फूल तो चाहिए, पुष्प तो चाहिए, मुझे पुष्प चाहिए, चाहिए, ठीक है, मैं पुष्प की व्यवस्था करके, मैं फूल की व्यवस्था करता हूँ। आपको पुष्प चाहिए तो मैं पुष्प की व्यवस्था कर दूंगा। दुर्वासा ऋषि ने एक शर्त रख दी, मैं, आप कह रहे हो कि पूजन करूं, आप कह रहे हो कि मैं आपके घर में भोजन करूं अयोध्या में, तो मेरी एक शर्त है, एक शर्त। क्या शर्त है आपकी? शिव जी परीक्षा कैसे ले रहे हैं देखिए। दुर्वासा कौन है? शिव। दुर्वासा जी का जो स्वरूप है वो शंकर जी का है, तो दुर्वासा ऋषि शिव परीक्षा बहुत लेते। आप लोग कावड़ लेकर आए होगे, कावड़ लेकर चले होगे, आपके मन में आया हो 11 किलोमीटर तो हम यूं ही चल लेते। 11 किलोमीटर कोई दूरी है? आपसे निवेदन है, जितने लोग भी कावड़ भरने वाले, हरिद्वार से नीलकंठ की कावड़ भर के देखो, सुल्तानगंज से देवघर की कावड़ भरकर देखो, नर्मदा के तट से महाकाल की कावड़ भर के देखिए। सब दूरियां, कहीं 50 किलोमीटर, कोई 150 किलोमीटर, कोई 60 किलोमीटर, कोई 100 किलोमीटर। सबसे छोटी कावड़ होती है कुबेरेश्वर धाम की 11 किलोमीटर। पर जितनी थकान तुम्हें उन कावड़ में नहीं होगी, उससे 4 गुना ज्यादा थकान तुम्हें 11 किलोमीटर की कावड़ में हो जाएगी। और यूं तुम 2-4 किलोमीटर तो रोज घर पे घूम लेते हो, मॉर्निंग वॉक कर लेते हो, फिर भी तुम्हें ऐसा लगेगा एक जगह पर जब तुम कावड़ ले लेकर चलोगे, सीवन नदी का जल लेकर चलोगे, माँ सीवन का जल लेकर कुबेरेश्वर धाम तक आओगे, एक जगह ऐसी आएगी वहां पर तुम्हारा मन कहेगा अब तो बहुत थक गई, भगवान तुमको पूरा 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 कस लेगा, पूरी परीक्षा ले लेगा। फिर तो कावड़ का डंडा इधर से इधर, फिर कहीं कहीं का डंडा उधर से इधर, फिर थोड़ी देर बाद इधर दे जरा डंडा दो, कावड़ का डंडा, हाँ दे, हाँ वो दे। पहले तो इधर आया, फिर धीरे से इधर आ गया, फिर बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। उसके बाद फिर हाथ दुखे तो बाबा एक सहारा, बोल बम का नारा, बोल बम का नारा, बाबा एक सहारा, बोल बम का नारा, बाबा एक सहारा, बोल बम बोल बम। पूरे 11 किलोमीटर, और कहने में कितनी 11 किलोमीटर, कभी कभी लगता, हमको तो लगता है 11 किलोमीटर है ही नहीं, ज्यादा है। सियोर वाला बाबा झूठ बोल रहा है, 11 किलोमीटर उतनी देर में। थोड़ी देर बैठ लेते हैं, फिर
अभी चलेंगे, अब आराम से चलेंगे, अभी थोड़ी देर चलेंगे। कितने किलोमीटर है? 11। सब जगह की कावड़ भर लो, फिर एक बार मेरे देव अधिदेव महादेव के पास आना, कुबरेश्वर धाम। सावन के महीने में सीवन का जल लेना और बाबा के 11 किलोमीटर चलना। ऐसा लगेगा जैसे 100-200 किलोमीटर चल लिए। आते से ही, जल चढ़ाते से ही, डंडा रखते से ही ऐसे हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे। अच्छा, आप लोग ये मत सोचना कि केवल आपकी दशा ऐसी होती है। सीहोर वाला बाबा, हम भी अगर कावड़ चढ़ाते हैं ना, 25 तारीख को जब हम कावड़ चढ़ाएंगे, हम भी कावड़ चढ़ाते हैं तो हमारे भी यही दशा होती है। 4-5-6 किलोमीटर के बाद तो लोगों के कंधे पे हाथ रख के चलना पड़ता है। बाबा बाबा बोल बम बोल बम बोल बम करते जा, चलते जा। कोई केला ला दिया, खा लो, चलते जा। कोई पोहा लाया, वो भी खा गए, चलते जा। कोई मिक्सचर दे दिया, वो भी खा लिया, चलते जा। बोल बम, पानी भी पी लिया, सेब भी खा लिया, चलते जा, चलते जा। बोल बम बोल बम बोल बम। पूरा अपने जीवन का पूरा दोष, पाप, कष्ट, रोग, बीमारी, तकलीफ 11 किलोमीटर में चलते चलते मेरा बाबा सब निचोड़ लेता है और आखिरी में यहां से भेजता है तो सब सुख देकर भेज देता है। वो हुई तुम्हारे साथ बोल बम का नारा है, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। दुनिया कहती है 11 किलोमीटर, हम तो मॉर्निंग वॉक कर लेते, हम तो सुबह चल लेते 5-6 किलोमीटर। 11 किलोमीटर क्या लगेगा? पर चलोगे, माँ सीवन का जल कंधे पर आएगा, बाबा तुम्हारा पूरा दोष कष्ट सब खींचेगा, शरीर एकदम ऐसा हो जाएगा, 2 कदम भी चलोगे तो ऐसा लगेगा कि बहुत भारी है। पर हारना नहीं है, हारना नहीं। चलो बुलावा आया है, बाबा ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, सीहोर वाले ने बुलाया है। बाबा की कृपा है। ये शिव की। जो मांगा वो पाया है, चलो बुलावा आया है, सीहोर वाले ने बुलाया है। बोलो बोलो, चलो बुलावा आया है, बाबा ने बुलाया है। उसकी कृपा, उसकी उदारता, उसकी। दुर्वासा जी परीक्षा ले रहे हैं श्री राम जी की, श्री राम जी परीक्षा ले। एक शर्त है, दुर्वासा जी कर रहे हैं, भगवान शिव कर रहे हैं राम जी से, एक शर्त, तुम्हारे घर में भोजन करूंगा पर अग्नि, जल,
और धेनु, इन तीनों की सहायता पकवान बनाने में नहीं होना चाहिए। क्या क्या चीज? जम के बोलो। अग्नि, भोजन बनाओ तो अग्नि का प्रयोग मत करना। भोजन बनाओ, पकवान बनाओ तो जल का प्रयोग मत करना। और धेनु, धेनु मतलब गाय का दूध, घी, तेल, इसका प्रयोग मत करना। राम जी चिंता में पड़ गए, ऐसा भोजन कौन सा बनेगा जिसमें अग्नि ना जले, जिसमें जल ना हो, जिसमें धेनु ना हो। दुर्वासा जी शिव जी परीक्षा ले रहे हैं, राम जी मैं तुम्हारे घर में भोजन करूं तो उसमें अग्नि, जल और धेनु का सहायता ना ली जाए, सहयोग ना ली। और दूसरा, मैं स्नान कर कर आऊंगा, शिव जी की पूजन करूंगा तो शंकर जी को वो फूल चढ़ाऊंगा जो अयोध्या वालों ने कभी नहीं देखा हो, पृथ्वी के लोगों ने कभी नहीं देखा हो, जो अयोध्या वालों ने कभी ना देखा हो, पृथ्वी वालों ने कभी ना देखा हो, वो पुष्प मुझे शिव को चढ़ाना। राम जी ने कहा ठीक है, आप स्नान कर कर आओ। राम जी गए। तुरंत भरत जी, शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी, सीता जी सब विचार करने लगे कि ऐसा भोजन कैसे बनेगा जिसमें जल ना हो, पकवान कैसे बनेगा जिसमें जल ना हो, भोजन कैसे बनेगा जो अग्नि में ना हो। अग्नि भी नहीं जलाना है, जल भी नहीं डालना है। और भगवान धेनु के ना घी, ना तेल, ना घृत, ना दूध, ना दही, कुछ नहीं। पकवान कैसे, भोजन कैसे? और ऐसा फूल जो पृथ्वी के लोगों ने कभी ना देखा हो, अयोध्या वालों ने कभी ना देखा हो, वो फूल शिव जी को चढ़ाना। दुर्वासा जी ने कह दिया, राम जी ने हाँ भर ली, पहुंच गए। माता कौशल्या जी के पास में जाकर राम जी बैठ गए और राम जी कौशल्या जी के पास जाकर बैठे और बैठकर कहा, प्रभु मेरे माँ ने पूछा, राम क्या बात है, आज क्या हो गया? माँ दुर्वासा जी को निमंत्रण दिया, अच्छी बात है, पर माँ दुर्वासा जी ने कहा है अग्नि, जल, धेनु की सहायता के बिना भोजन बने। शिव जी की पूजन करूंगा, जो फूल अयोध्या वालों ने ना देखा, जो पुष्प पृथ्वी वालों ने ना देखा, वो पुष्प शिव जी को चढ़ाने के लिए करा। कौशल्या जी बोली, इसका जवाब तो मेरे पास में नहीं, इसका जवाब मेरे पास में नहीं। कैकेयी ने कहा इसका जवाब मेरे पास में नहीं। माता सुमित्रा जी ने कहा इसका जवाब मेरे पास में नहीं। सीता जी बोली, प्रभु एक काम करो, गुरु वशिष्ठ बाबा के पास चलो। जब किसी चीज का हल ना मिले तब गुरु की शरण में जाकर बैठ जाओ, कुछ मत बोलना, केवल शिव नाम लेना और गुरु जी मार्गदर्शन कर दो। मार्गदर्शन गुरु के पास, वशिष्ठ बाबा के पास पहुंच गए। भगवान श्री राम जी ने गुरु जी के चरणों को प्रणाम करा, हर हर, गुरु जी के चरणों को नमन। क्या बात है? राम जी कुछ बोलते, कुछ नहीं बोलते, चुप है। राम जी एकदम मौन है। पर जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल का काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने। शिव जी परीक्षा बहुत लेते हैं। और दुर्वासा जी किसका स्वरूप है? शिव का। परीक्षा आपकी भी बहुत लेंगे, आने में भी जाने में भी।
जल चढ़ाने में भी, शिव के मंदिर में आप जल चढ़ाने जाते हो, पूजन करने जाते हो, अर्चना करने जाते हो, निवेदन करने जाते हो, पाठ करने जाते हो, अर्चना करने जाते हो, परीक्षा लेंगे आपकी, बहुत परीक्षा लेंगे, पर चिंता नहीं करना, चिंता नहीं करना, परीक्षा लेगा, पर उत्तीर्ण भी वही करेगा, परीक्षा लेगा तो पास भी वही, अपने को नहीं हिम्मत आ